रामकेश जीवन पुरवाड़ा जी। हरियाणा मतलब रामकेश, रामकेश मतलब हरियाणा। जो अब तक भी हो रहा है वो भी ज़्यादा इतना सोचा तो नहीं था, पर बालपन से ही मतलब शौक था इन चीज़ों का। क्योंकि ये चीज़ें है ना शौक से हो। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है किसी चीज़ की, उस चीज़ को आप नहीं पा सकते, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल आपका जो लोगों का प्यार है वो आप तक पहुंचता रहता होगा, और हमारी भी यही कोशिश है कि जो आपके फैन हैं उनको और नया पता लगे कि उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, नजर धीरे धीरे, नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल योर मेडक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अक्सर हमारे वीडियो में पूछते हैं, जो हमारे गेस्ट आते हैं, कि उसका नाम लेके कौन है। लेकिन अभी जो आपके सामने गेस्ट बैठे हैं, मैं ये नहीं पूछ सकता कौन है, क्योंकि रामकेश जीवन पुरवाड़ा जी। हरियाणा मतलब रामकेश, रामकेश मतलब हरियाणा। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो रिक्वेस्ट करने पर जिन्होंने हमें टाइम दिया है, और आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। रामकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार भैया आपको। और फिर हम जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र रहा है जो आपका, ये अब तक का जो सफ़र है वो कैसे और आगे कहाँ तक जाना है। आगे का तो सर किसी ने पता नहीं, पर जो अब तक भी हो रहा है वो भी ज़्यादा इतना सोचा तो नहीं था, पर बालपन से ही मतलब शौक था इन चीज़ों का। क्योंकि ये चीज़ें है ना शौक से हो। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है किसी चीज़ की, उस चीज़ को आप नहीं पा सकते, मुझे ऐसा लगता है। और बालपन से था बस उस एक लगन होती है। ठीक है, देखिए, कलाकार बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा काम कर, सबके अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, पर आपका नाम आते ही मतलब ये हो जाए हरियाणा मतलब रामकेश। तो ये जो निकल के आए इतनी सारे आपके गीत जो करोड़ों लोगों ने इनको प्यार दिया है, तो वो कैसे आपके अंदर से कैसे चीज़ें निकल आई। लेकिन क्योंकि ये हमारे फोन में ही है जी। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वैसा राइटर या वैसा सिंगर नहीं हूँ, फिर मैं कोई बहुत बड़ी या फिर बहुत एक गहरी या फिर ऐसी कोई बात नहीं करें ना। मैं बिल्कुल सीधा सा और सिंपल, और जैसा मैं हूँ, जैसा मेरा प्रदेश है, जैसा अभाव मैंने देखा, जैसा वातावरण देखा, उसी के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ, गाता हूँ। और वो फिर जो मेरे जैसे लोग हैं उनको पसंद भी आ जाता है, तो इसलिए बस वही बात हो जाता है। जो पहले वाली हवा रही ना, तो अगर इसको दूसरे एंगल से देखो कि इसको जब सुनता है तो ये 70 साल उम्र है, 60 साल उम्र, 80 साल है, तो बड़ा भावुक हो जाता है। पर क्या जो आज का हरियाणा है वो प्राउड फील करने लायक हो। बहुत प्राउड फील करने लायक है, बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। पर हम आज मान लो बहुत बड़े आदमी बढ़ गए, तो अपने दादा को तो सोचो, अपने परदादा को तो सोचो। इसी प्रकार से हम कितनी भी तरक्की करेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने जो रीति रिवाज जो है ना, वो अगर छूट गए ना, फिर हमारी पहचान क्या रह जाएगी। इसलिए वो जरूर याद रखें। आप जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन संस्कारों को लेकर बढ़ेंगे तो आपके उसमें फिर और 4 चांद लग जाएंगे। तो मेरा मकसद इसमें ये नहीं है कि हम भाई वो पुराने रवा है पर दामन पैर करना नहीं, उनको याद रखना है और कभी कभी उनका लुत्फ भी उठाना। क्योंकि देखो क्या है, हम जब छोटे और फिर बड़े हो जाते हैं तो वह जीवन में काम में फंस जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम बचपन को याद कर, उन पुरानी बातों को याद करते हैं, उससे बड़ा मेडिटेशन। आप कभी भी कितना स्ट्रेस हो, दिमाग पर कुछ भी, 2-4 यार दोस्त बैठे हैं और बालकपन की बात करवा रहे हैं, तो कुछ भी याद नहीं रहता, फिर है ना इतना एक समाधि से हो गया। तो इसलिए अपनी चीज़ों को याद करना, अपने संस्कारों को बनाए रखा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए यही मेरा मकसद। बिल्कुल दोस्तों, खेल कला व संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है, और संस्कृति ऊपर वाले की देन है, और ऊपर वाले की मेहर है कि रामकेश जी इतने अच्छे अच्छे गीत
लिखते हैं और गाते हैं। तो क्या इतना ही अंतरिका था या थोड़ा और बड़ा था, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति। नहीं, मैं इसको बना तो और भी बहुत ज़्यादा सकता था, लेकिन इसके बाद मैंने एक और गीत बना, कितना बदला देश। उसमें कुछ अलग बातें इससे आई और भी कितना ही बड़ा बना, लेकिन ये तो मैन सी बातें थी, वो मैंने उसमें कोशिश की। इनमें से काफ़ी चीज़ें तो मैंने भी महसूस की हैं, देखी, काफ़ी कुछ बुजुर्गों से सुना, तो वही चीज़ उसमें देखी है। वैसे तो हमारा इतनी विशाल संस्कृति है सर हरियाणा के लिए। कई लोग ये कहते हैं हरियाणा तो संस्कृति है ही नहीं, या तो कल्चर तो है नहीं, या तो एग्रीकल्चर, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ना, यहाँ जैसे कल्चर ही नहीं। यहाँ से ही शुरुआत हुई सब चीज़ों की। आज हमारे देश का मेन व्यापार है फिल्म, शुरू ही हमारे यहाँ से, हरियाणा से। आपने देखा पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे इतिहास जो सांग होते थे, उस समय फिल्मों से ज़्यादा सांग की अहमियत थी, उन सांगों से फिल्में बनाई गई आगे बस। बहुत बड़ी बात दोस्तों आज रामकेश जी ने बताई, पहली बार ये मैंने सुनी है। हाँ बिल्कुल। ये देखो, इस ध्यान नहीं दे रहा हमारा कि राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी, हाँ, वो हम सांगों में देखो हमने इसको क्या होता है, देखा है। फिल्में तो शुरू हुई, मुझे जहाँ तक लगता है सांग एक संपूर्ण फिल्म, सांग के अंदर गाना भी है, सांग के अंदर हास्य भी है, सांग के अंदर इमोशन भी है, सांग के अंदर स्टोरी भी है, सब कुछ है। सांग ही का ही रूप फिल्म, और सांग राजा हरिश्चंद्र, लक्ष्मी चंद जी का सांग लेकर के फिल्म आई गई राजा हरिश्चंद्र। उसमें तो आवाज़ भी नहीं थी, और उस समय तो लक्ष्मी चंद का और हमारे जितने भी मतलब पुराने जो उससे पहले भी सांगी हुई, उनका बड़ा डंका बजता था, पूरे देश में उन सांगों को सुना देखा जाता था। उसी से प्रेरित होकर के बनाने वाले कौन थे? यहीं के थे, पंजाब के ही तो दादा साहब फाल्के और जो ये थे ना, ये इसी साइड के थे। और उन्होंने जो शुरुआत की, पृथ्वीराज कपूर थे, वो सारे इधर अपने ही एरिया के लोग, जो नॉर्थ इंडिया के थे, जिन्होंने जो सांग के विधा को जाना तो फिल्मों में आगे वो, और उनके पुराने जो हमारे गीत सुनते हैं वो पुरानी फिल्मों को, वो हमारी रागनियों से जैसे उन्हीं पे आधारित थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बता सकता हूँ कि जैसे आपने गीत सुना होगा, लता मंगेशकर जी का गीत है कि उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, नजर धीरे धीरे, नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करे उठेगी असर धीरे धीरे। ये कंपोजिशन हरियाणा और हरियाणा देसी तरह से, जो रागनिया की कति देसी तरह से आदि हुआ तरह से यार, मैं कई बार सुनता हूँ तो फिर मैं मुझे पकड़ लेता हूँ। वो देखा, बहुत ही लक्ष्मी चंद जी के चाप सिंह की एक रागनी के नीचे का दम, नीचे रे यार, नीचे का दम, नीचे रे यार, लोग दिया योगन पुत्ता का छेल, आदि आसमान बनी मेरी गेर, एवं धर्म का थमे लिए पाप पे ज्ञान, अरे उठे एक भी तो नहीं होगा, उठा गया। तो बहुत सारी विशाल संस्कृति है, हमारी संस्कृति के ऊपर हमने गर्व होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ना हरियाणवी मत बोले, तो हरियाणवी जैसी तो भाषा बोली नहीं है, इसी बोली कितने मिले, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जो हमारा जन्म ले दिया, नहीं क्रिएटिव ने भी। और बिल्कुल, और हमें भी बार बार नहीं मिलते आप जैसे कलाकार, वो कमाल। आपने बहुत गजब बातें बताया, मतलब रोकने का मन नहीं कर रहा लेकिन भाई, क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर आपको जाना भी होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है आपका, और ये गीत कमाल के गीत आपके, और अभी आने वाला जो गीत है उसके बारे में दर्शक जरूर जानना चाहेगा। मेरे घर वाले ने बोले, अब तू ये थोड़े डीजे के थोड़े अच्छे रोमांटिक से भी गीत गाया करे, है ना, मरे ये अच्छे तो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना मान सम्मान मिल रहा है, और ये ठीक है वो सारी बात, पर मैंने लू लग गए जब तुम वो चलता रहा ना, थोड़े दिन में तेरी तना आलम धरते हैं लोग, आलम है अरे आलम धरेगा तेरा का धूप ला तेरे नाशाम तो डालने का धूप, हाँ अरे तुम बोला क्या दूंगा रहेगा, अच्छा बोले खर्च पड़ेगा ये तो डीजे आएगा, हाथ डालने को नहीं, अच्छी बात है, पर इतना भी ना हो तो कुछ टाइम पहले आपने भी में पशु मेरे लाइव गाना था पशु, हाँ जी, मतलब कलाकार कोई भाई वो तो डीजे जो मार्केट की डिमांड उस हिसाब से गाना गाओ,
पर मैं उस अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ नाचन लाग रहा था यार उस गाने पर, मतलब रील भी बनाई। अच्छा छोटे के लिया। हाँ देखा तो ये जो पशुधन वाला, ये देखो इसके बारे में क्या था मैं बताता। ये हमने मेरे के लिए भी गीत नहीं बनाया। ये सच बताओ तो मैं जो ये गीत बनाता हूँ, कई लोगों ने सोचे कदे इसने वो राजनीतिक गीत बनाया, नहीं, वो मैं खुद बनाता हूँ अपने उससे। वो राजनीति में फिट हो जाओ तो उसने मेरा क्या, ये गीत है मेरा शिष्य है सुमित फंगा, उससे मैं कहा पशुओं के ऊपर गीत है यार, क्योंकि मेन चीज़ है ना, जैसे अपना खेती पर हम गीत गाते हैं, वो पशु हमारे रेड गियर भी है हमारे प्रदेश की पशुपालन, तो और उनके ऊपर हम गीत ना गाए तो फिर हम कैसी संस्कृति की गीत। तो पशुपालन महकमा में वो लड़का लगा हुआ है, उन्होंने बोला कि फिर तो मैं मेरे महकमे काम से करा तो हम कर ले भाई। तो उसने गीत लिखा मैंने गाया, हालांकि हमारे से किसी ने हमसे गवाया हो या किसी ने सरकार ने गया हो ना, वो अपनी मर्जी से हमने गाया था, वो उन्हें अच्छा लगा तो वो भी चलाते हैं, और चाहे कोई भी चलाओ, लेकिन खेत के ऊपर किसान के ऊपर हम गीत गाते हैं तो वो उनको यूज, राजनीतिक पार्टियां भी मेरे गीतों को तो बहुत यूज करती हैं प्रचार में, वो गीत की लाइन लगा देंगे फिर अपना प्रचार करें, तो वो करते हैं, उसमें करो भी हम नहीं इस बात के ऊपर। लेकिन कुछ लोग तो मान तो राजनीति की बात करते हैं, अब देशभक्ति की बात करने लगे लोग चल रहे बीजेपी का हो, यार कमाल कर रहे हो, अगर देशभक्ति की देश के बारे में बात करना बीजेपी है तो फिर तो कमाल हो गया यार, फिर देश कहाँ जाएगा। तो कई सोचते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप तो बिल्कुल फ्री आदमी है और जो मन में आता है वो करते हैं और अच्छा करते हैं कुछ नहीं। बिल्कुल आपका जो लोगों का प्यार है वो आप तक पहुंचता रहता होगा, और हमारी भी यही कोशिश है कि जो आपके फैन हैं उनको और नया पता लगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफार्म में इंटरव्यू वगैरह आते रहते हैं। मैं पर ये जितनी कोशिश आप लोग कर रहे हो ना, हमारी तो कुछ भी नहीं है उसके आते, नहीं आप भी कर रहे हो, जी मैं देखता रहता हूँ, अच्छी बात है। देखो क्या है, एक आदमी के करने से कुछ नहीं होगा, जब बहुत सारे लोग करेंगे तो बदलाव आता है, पूरा आता है, विचार से बदलाव आता है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन आदमी मर जाते हैं, विचार जिंदा रहते हैं, विचार से ही बदलाव आएगा किसी भी चीज़ का, चाहे कहीं भी आया हो आज तक जो भी बदलाव आए वो विचार से आए, और विचार अपना विचार छोड़ जाओगे फिर क्या है। ये विचार जब होगा जब मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ, और मेंटली स्ट्रॉन्ग जब होगा जब संस्कृति से जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें आपका भी अप्रत्यक्ष रूप से आज़म है और आपका योगदान। हमारे दादाजी जगन्नाथ जी वो आज हमारे बीच नहीं, पर भी हमारे बीच जो भी बड़े बड़े महापुरुष चले गए उनके विचार ही तो हमारे बीच में रहेगी, वो आज विचार रहेगा तो इंसान रह गया, इसी प्रकार से है। तो जो भी एक अपना विचार है सब कुछ छोड़ कर मैं के बीच से आपके विचार बोलो। बिल्कुल दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और कौन कौन से गाने आपने लाइव सुने हैं रामकेश जी के वो भी बताएं, आप तक संदेश जरूर पहुंचेगा, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने की। और आगे कुछ प्रोग्राम जहाँ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।